हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा ओस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट या हमारे घुटने की बात के बारे में। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे, ये पहला वाला जो जॉइंट है ये नॉर्मल जॉइंट है, जहाँ पे ऊपर एक हड्डी है, नीचे एक हड्डी है। उस हड्डियों के ऊपर एक परत है, ये इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। और ये कार्टिलेज और इसके चारों तरफ ये जो है, ये ग्रीस जैसे एक फ्लूइड रहता है जो मूवमेंट करने में आसानी होती है। इसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। और उसके चारों तरफ, जॉइंट के चारों तरफ ये लिगामेंट्स और मांसपेशियां उसको बंद करके रखते हैं। ये नॉर्मल होती है। अगर ये डैमेज हो जाती है, डैमेज क्यों होती है? अगर बार बार घिस रहा है ये दोनों ऊपर नीचे, तो क्या होता है, इसके जो कार्टिलेज है वो घिस जाती है, और घिसने के कारण वहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है और सूजन हो जाती है। उसको घुटने की बात बोलते हैं। ये किसको होता है? जो लोग मोटे होते हैं, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, या जो लंबे समय तक खड़े रहते हैं, या जो एथलीट्स होते हैं, ज़्यादा रनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ज़्यादा टकराता है, ज़्यादा खिंचता है। तो ये सब लोगों को ये परेशानी ज़्यादा होती है। ये भी अगर पिक्चर को देखें, ये नॉर्मल हेल्दी जॉइंट है जहाँ पे कार्टिलेज सही है। यहाँ पे घिस गया है कार्टिलेज, तो इसको घुटने की बात बोलते हैं। जब एडवांस हो जाता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऑपरेशन करके ये मेटल फिक्स कर देते हैं। उसको प्रोस्थेसिस बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, इसको ट्रीटमेंट करने के लिए पहले अगर दर्द शुरू होता है तो आदमी क्या करते हैं, थोड़ा सा सिकाई करते हैं या तेल वगैरह मालिश करते हैं या कोई लोशन वगैरह लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे ऊपर ऊपर स्किन में सिर्फ हम लगा रहे हैं, अंदर वो जॉइंट के अंदर जो डैमेज हो रहा है वो तो ठीक नहीं हो रहा है, तो टेम्परेरी ठीक होता है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो इनिशियली हम पेन किलर खाते हैं। पेन किलर खाने से आराम तो मिलता है जब तक हमारे शरीर में पेन किलर है। जैसे ही पेन किलर का असर खत्म होता जाता है, फिर से दर्द शुरू हो जाता है, तो फिर से पेन किलर खाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद पेन किलर भी असर करना बंद हो जाता है, क्योंकि वो घिसना बंद नहीं होता। जब भी चल रहे हैं, जब भी काम कर रहे हैं तो घिस रहा है, तो और डैमेज हो जाता है। तो उससे भी और पावरफुल दवाई देते हैं, जिसको हम स्टीरॉयड बोलते हैं। स्टीरॉयड आइदर वो जॉइंट के अंदर जाके इंजेक्शन लगाते हैं या टैबलेट के फॉर्म में भी देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे आराम तो मिलता है, सूजन थोड़ा बहुत कम हो जाता है, दर्द भी कम होता है, बट जो कार्टिलेज घिसना कम नहीं होता। तो आगे फिर से डैमेज कंटिन्यू रहता है। फाइनली ऑपरेशन करके घुटने को बदलना पड़ता है। आइडियल मैनेजमेंट ये होना चाहिए कि हमारे अंदर जो डैमेज हो रहा है, जो कार्टिलेज घिस रही है, वो दोबारा कैसे बनना शुरू हो जाए या रिपेयर शुरू हो जाए। तो रिपेयर कैसे होगा? हमारा शरीर रिपेयर कैसे होता है? एक बच्चा बड़ा कैसे होता है? जो खाना खाता है उससे बड़ा होता है। कहीं घाव वगैरह होता है, कहीं चोट लग जाती है, तो भरता कैसे है? जो हम खाना खा रहे हैं उस खाने से बॉडी वहाँ जाके उसको भरता है। तो आइडियली अगर उस पार्टिकुलर खाना, जो सही खाना है उस जॉइंट के लिए बनाने के लिए, कार्टिलेज, उसको अगर खाएंगे तो हमारा जॉइंट जो है धीरे 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 करके रिपेयर शुरू हो जाएगा। तो कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स है जो हेल्प करता है उसको हील करने। अगर किसी को कोई भी कंसर्न है घुटने की बात को लेके, तो आप व्हाट्सएप में अपॉइंटमेंट के लिए मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।